वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। हम आपको कुल 70 प्रैक्टिस सेट साथियों करवाएंगे। कितनी? 70। सारे पीडीएफ आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेंगे, हमारे ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, आप मैथ रीडिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इनसे आपको। और साथ ही साथ बता दूं कि पुलिस परीक्षा के लिए 99 रुपये में हमारे ऐप पर, जी हाँ 99 रुपये में साइंस और जीके, जी हाँ साइंस और जीके जो नए पैटर्न का जो आता है वो पूरा पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है, जिसमें आज 10,000 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 82 238 111 31। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश का जो उदय है साथियों वो निम्नलिखित में से कब हुआ था। आपको अंत में ये भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। जैसे जीके में 20 में से आपका स्कोर क्या रहा, साइंस में आपका स्कोर भाई 10 में से क्या रहा। ठीक है, देखिए प्रश्न है बांग्लादेश का उदय, तो आप हमेशा याद रखना बांग्लादेश का उदय भाई वर्ष 1971 में हुआ। मुझे उम्मीद है ये काफ़ी कम लोगों का सही निकला होगा, तुक्के से अगर सही निकल गया है वो बात अलग है। ठीक है, और सच सच बताना कितने लोगों का ये गलत निकला। ठीक है, प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर है। तो आप हमेशा याद रखना कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है साथियों ये तिरुवनंतपुरम में है। आपको इससे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया इसरो के बारे में कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई, बेंगलुरु में है। इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में की गई। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। और भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो याद रखना कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है साथियों वो मुंबई है। और मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी कौन सी है भाई, मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी कितने लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी। चलो सबने कर दिया होगा, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये है साथियों आपकी क्या, इंदौर है। कितने लोगों का सही था ये भी कमेंट करके बताएं कि भैया हमारा सही था कि ये राजधानी मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी। प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप याद रखना कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना भाई, ये साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न बनता है कि पहला भारतीय बैंक भाई निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आप याद रखना पहला भारतीय बैंक भाई कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक था। कौन सा था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो आप हमेशा याद रखना खाद्य सुरक्षा विधेयक में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, बेसहारा बेघर लोगों के लिए भी किया गया है, वो भुखमरी का सामना कर रहे इन सभी लोगों के लिए जो है खाद्य सुरक्षा विधेयक में विशेष प्रावधान साथियों किए गए हैं। अच्छा प्रश्न है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, बेहद आसान है। तो याद रखना आलम आरा भाई पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, मैंने आपसे एक प्रैक्टिस सेट में ये भी पूछा था कि भारत की पहली रंगीन बोलती फिल्म स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी, स्वदेशी रंगीन बोलती फिल्म, ऐसे कुछ प्रश्न था पहले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखना भाई मणिपुरी। ठीक है भाई। प्रश्न है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में भाई पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना कि जो ओजोन परत है ना भाई ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना वो किस मूल अधिकार में भाई दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप हमेशा याद रखना कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 19(1) का में साथियों दिया गया है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भाई हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को भाई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है साथियों, हटा दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे भाई, तानसेन। तो आप याद रखिएगा तानसेन जो हैं वो अकबर के दरबार के संगीतज्ञ हुआ करते थे। ठीक है भाई। और तानसेन नगरी किसको कहा जाता है भाई, तानसेन नगरी। तो तानसेन नगरी साथियों ग्वालियर को कहा जाता है। किसको भाई, ग्वालियर को कहा जाता है। तानसेन का मकबरा भी साथियों कहाँ पर है, ये भी ग्वालियर में है।
तानसेन का मूल नाम क्या था भाई? तानसेन का मूल नाम था भाई रामतनु पांडेय, रामतनु पांडेय। ठीक है भाई, ग्वालियर के बेहट में इनका भाई जन्म हुआ। ठीक है, प्रश्न है कि भारत के उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो श्रेय है वो किससे दिया जाता है? तो भाई ये बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय भाई दिया जाता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे भाई? कब तक पद संभाल सकते या संभालेंगे? तो यह है भाई भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक। ठीक, प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखना कि जो हिंदी दिवस है साथियों ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो आप हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश से संबंधित साथियों कलचुर राजवंश। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं साथियों? तो आप याद रखना मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है ना भाई, इसे मावठ कहा जाता है। ठीक है, सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं भाई? मावठ। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना वो कौन से ज़िले में होता है? तो मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन साथियों होता है आपका होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह जो है ये पीथमपुर धार में है। ठीक, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग भाई कब बनाया गया था? बात यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले रेल मार्ग की हो रही है, न कि भारत के पहले रेल मार्ग की। ठीक है, 1876 में जो है मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग साथियों बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कब? 1876 में। तो ये हमारा जीके का सेक्शन होता है। जीके में भाई 20 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं आपके साइंस के प्रश्नों की ओर। मैथ रीजनिंग साथियों आप पूरा सॉल्यूशन सहित आपको ये पीडीएफ हमारे ऐप पर डाला जाएगा, तो वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रश्न है कि नाभिक का जो आकार है वह कितना होता है? तो आप याद रखना नाभिक का आकार साथियों 10⁻⁻15 मीटर होता है। प्रश्न है विटामिन सी निम्नलिखित में से कौन सा है, अर्थात कौन सा विटामिन सी का रासायनिक नाम है साथियों? तो याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है भाई, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है साथियों? तो आप याद रखना कि जो जल की कठोरता है ना ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से होती है। किसकी? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से जल की कठोरता होती है। प्रश्न है कि कठोर जल के संबंध में कौन सा तथ्य है जो बिल्कुल गलत दिया गया है? तो ये है आपका आयरन पायराइट्स की उपस्थिति। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है भाई क्या? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखना कि डिप्थीरिया रोग से साथियों ग्रस्त होता है गला। ठीक है, प्रश्न है कौन सा परिवर्तन है जो कि रासायनिक नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना साथियों ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, क्या है? पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 76 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 77 कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में व्यक्त किए जाते हैं। तो भाई इसका सही जवाब है किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है ना भाई, परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान इकाई में जो है व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार भाई अलग अलग है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? तो आप याद रखना साथियों ये समस्थानिक कहलाते हैं। प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज साथियों निम्नलिखित में से किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिट्रॉन की जो खोज है ना प्यारे साथियों ये एंडरसन ने की थी। किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारी जल का जो अणु भार है भाई, भारी जल का ये कितना होता है? तो आप याद रखना कि भारी जल का जो अणु भार है ना ये 20 होता है। कितना होता है भारी जल का अणु भार साथियों? 20 होता है। भारी जल बोले तो साथियों क्या? ड्यूटेरियम। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हमने
आपका प्रैक्टिस सेट क्रमांक 5 देखा, ठीक है। और टोटल आपको 70 प्रैक्टिस सेट हम कवर करवाएंगे। पूरे पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर साथियों मिलेंगे। पीडीएफ कहाँ पर भाई? ऐप पर। तो सब लोग तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें। और लगभग 8 से 10,000 प्रश्न आपको 99 रुपये में हमारे एप्लीकेशन पर पुलिस परीक्षा के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन और पढ़ते रहिएगा साथियों।